फ्रेंड्स, वेलकम टू ली टेक फैमिली यूट्यूब चैनल। ली टेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली भाषा सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। फ्रेंड्स, आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम हो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम हो, इसको नेपाली भाषा में कहते हैं मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी तिमी हो। मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी तिमी हो, इस प्रकार नेपाली भाषा में कहते हैं। मेरा यानी कि नेपाली में कहते हैं मेरो सबसे अच्छा दोस्त को कहते हैं सबैभन्दा राम्रो साथी। तुम हो को कहते हैं तिमी हो। मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी तिमी हो, इस प्रकार कहते हैं। दोस्ती का मतलब विश्वास है। दोस्ती का मतलब विश्वास है, इसको कहते हैं नेपाली में साथी को अर्थ विश्वास हो। साथी को अर्थ विश्वास हो, इस प्रकार कहते हैं। वह मेरे पुराने दोस्त है। वह मेरे पुराने दोस्त है को कहते हैं वो मेरो पुरानो साथी हो। वो मेरो पुरानो साथी हो। वह यानी कि नेपाली में कहते हैं वो मेरे पुराने दोस्त है को कहते हैं मेरो पुरानो साथी हो। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं नेपाली में आजको मौसम धेरै राम्रो छ। आजको मौसम धेरै राम्रो छ। आज का यानी कि नेपाली में कहते हैं आजको। आजको मौसम को कहते हैं नेपाली में भी मौसम धेरै राम्रो छ यानी कि बहुत अच्छा है को कहते हैं धेरै राम्रो छ। आज को आजको मौसम धेरै राम्रो छ, इस प्रकार कहते हैं। मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है को कहते हैं मौसम परिवर्तन हुँदैछ। मौसम परिवर्तन हुँदैछ। मौसम को मौसम कहते हैं नेपाली में। बदल रहा है को कहते हैं परिवर्तन हुँदैछ। बदल रहा है यानी कि परिवर्तन हुँदैछ। मौसम परिवर्तन हुँदैछ, इस प्रकार कहते हैं। मुझे ठंडा मौसम पसंद है। मुझे ठंडा मौसम पसंद है, इसको कहते हैं नेपाली में मलाई चिसो मौसम मन पर्छ। मलाई चिसो मौसम मन पर्छ। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई चिसो। ठंडा को कहते हैं चिसो। मौसम पसंद है को कहते हैं मौसम मन पर्छ। मलाई चिसो मौसम मन पर्छ। पसंद है को कहते हैं मन पर्छ। मलाई चिसो मौसम मन पर्छ, इस प्रकार कहते हैं। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मुझे एक गिलास पानी चाहिए को कहते हैं नेपाली भाषा में मलाई एक गिलास पानी चाहिए। मलाई एक गिलास पानी चाहिए। मुझे को कहते हैं मलाई। एक गिलास को कहते हैं एक गिलास नेपाली में भी। पानी चाहिए को कहते हैं पानी चाहिए। चाहिए यानी कि नेपाली में कहते हैं चाहिए। मलाई एक गिलास पानी चाहिए, इस प्रकार कहते हैं। तुमने आज कितना पानी पिया। तुमने आज कितना पानी पिया, इसको कहते हैं नेपाली भाषा में तिमीले आज कति पानी पियो। तिमीले आज कति पानी पियो, इस प्रकार कहते हैं। तुमने यानी कि नेपाली में कहते हैं तिमीले। आज को कहते हैं आज। प्रोनाउंसिएशन में फर्क रहता है, इसको कहते हैं आज। कितना यानी कि कति। पानी पिया को कहते हैं पानी पियो। कति पानी पियो। तिमीले आज कति पानी पियो, इस प्रकार कहते हैं। पानी की बोतल कहाँ है, इसको कहते हैं नेपाली में पानी को बोतल कहाँ छ। पानी को बोतल कहाँ छ। पानी की यानी कि पानी को नेपाली में कहते हैं पानी को। बोतल कहाँ है यानी कि नेपाली में कहते हैं बोतल कहाँ छ। बोतल को बोतल ही कहते हैं। कहाँ छ। कहाँ है को कहते हैं कहाँ छ। पानी को बोतल कहाँ छ, इस प्रकार कहते हैं। तुमने खाना खा लिया। तुमने खाना खा लिया को कहते हैं तिमीले खाना खायौ। तिमीले खाना खायौ। तुमने यानी कि तिमीले नेपाली में कहते हैं तिमीले। खाना को नेपाली में भी खाना कहा जाता है, तो खा लिया को कहते हैं खायौ। खायौ, तिमीले खाना खायौ, इस प्रकार कहते हैं। आज खाने में क्या है। आज खाने में क्या है को कहते हैं नेपाली में आज खानामा के छ। आज खानामा के छ। खाने में यानी कि खानामा। आज खानामा के छ, इस प्रकार कहते हैं। खाना ठंडा हो गया है। खाना ठंडा हो गया है, इसको कहते हैं खाना चिसो भइसक्यो। खाना चिसो भइसक्यो। ठंडा को कहते हैं चिसो हो गया यानी कि भइसक्यो। खाना चिसो भइसक्यो, इस प्रकार कहते हैं। बाजार जाने का समय हो गया, इसको कहते हैं नेपाली में बजार जाने समय भइसक्यो। बजार जाने समय भइसक्यो।
बाजार को नेपाली में कहते हैं बजार। जाने का समय यानी कि जाने समय, जाने का समय का नहीं लगता यहाँ पर, या ना ही को लगता है, इसलिए यहाँ पर नेपाली में कहते हैं जाने समय। हो गया यानी कि भइसक्यो, बजार जाने समय भइसक्यो, इस प्रकार कहते हैं। आज बाजार में बहुत भीड़ है, आज बाजार में बहुत भीड़ है, इसको कहते हैं आज बजारमा धेरै भीड़ छ, आज बजारमा धेरै भीड़ छ। बाजार को कहते हैं बाजार में यानी कि बजारमा। धेरै बहुत को कहते हैं धेरै, भीड़ को कहते हैं नेपाली में भीड़, तो है यानी कि छ, आज बजारमा धेरै भीड़ छ, इस प्रकार कहते हैं। मैं हर शनिवार बाजार जाता हूँ, मैं हर शनिवार बाजार जाता हूँ, इसको कहते हैं म हरेक शनिवार बाजार जान्छु। मैं को कहते हैं म, हर शनिवार यानी कि हर एक शनिवार को यानी कि नेपाली में कहते हैं शनिवार बाजार जान्छु, हर एक शनिवार बाजार जान्छु। जाता हूँ को कहते हैं जान्छु, म हर एक शनिवार बाजार जान्छु, इस प्रकार कहते हैं। यह किताब बहुत अच्छी है, यह किताब बहुत अच्छी है को कहते हैं नेपाली में यो किताब धेरै राम्रो छ, यो किताब धेरै राम्रो छ। यह यानी कि नेपाली में कहते हैं यो, किताब को किताब कहा जाता है, बहुत अच्छी है यानी कि धेरै राम्रो छ, बहुत को कहते हैं धेरै अच्छी है, राम्रो छ, यो किताब धेरै राम्रो छ, इस प्रकार कहते हैं। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं नेपाली भाषा में तिमी कुन किताब पढ्दैछौ, तिमी कुन किताब पढ्दैछौ। तुमको कहते हैं तिमी, कौन सी यानी कि कुन किताब, कुन कौन सी को कहते हैं कौन, कुन किताब को किताब कहते हैं, कुन किताब पढ़ रहे हो कहते हैं पढ्दैछौ, तिमी कुन किताब पढ्दैछौ, इस प्रकार कहते हैं। किताब पढ़ना अच्छी आदत है को कहते हैं हम नेपाली भाषा में किताब पढ्नु राम्रो बानी हो, किताब पढ्नु राम्रो बानी हो। किताब पढ़ना को कहते हैं किताब पढ्नु, नेपाली में कहते हैं किताब पढ्नु। अच्छी आदत है को कहते हैं राम्रो बानी हो, आदत को कहते हैं बानी, अथवा इसको नेपाली में भी कई बार आदत भी कहा जाता है। तो किताब पढ्नु राम्रो बानी हो अथवा किताब पढ्नु राम्रो आदत हो, इस प्रकार कहते हैं। सफर के लिए तैयारी कर लो, सफर के लिए तैयारी कर लो को कहते हैं यात्रा को लागि तैयारी गर, यात्रा को लागि तैयारी गर। सफर को कहते हैं नेपाली में यात्रा के लिए यानी कि सफर को लागि को कहते हैं, सफर के लिए को कहते हैं यात्रा को लागि। तैयारी कर लो को कहते हैं तैयारी गर, तैयारी यानी कि नेपाली में कहते हैं तैयारी, कर लो को कहते हैं गर, यात्रा को लागि तैयारी गर, इस प्रकार कहते हैं। लंबा सफ़र थकान भरा होता है, लंबा सफ़र थकान भरा होता है, इसको कहते हैं लामो यात्रा थकाइ लाग्दो हुन्छ। लंबा सफ़र यानी कि कहते हैं नेपाली में लामो यात्रा, थकान भरा होता है को कहते हैं थकाइ लाग्दो हुन्छ, थकाइ लाग्दो हुन्छ, लामो यात्रा थकाइ लाग्दो हुन्छ, इस प्रकार कहते हैं। ट्रेन का सफ़र आरामदायक होता है, इसको कहते हैं ट्रेन को यात्रा आरामदायक हुन्छ, ट्रेन को यात्रा आरामदायक हुन्छ। ट्रेन का सफ़र को कहते हैं ट्रेन को यात्रा, आरामदायक को नेपाली में भी आरामदायक कहा जाता है, होता है यानी कि हुन्छ, ट्रेन को यात्रा आरामदायक हुन्छ, इस प्रकार कहते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर